नमस्कार, सच की पड़ताल में हाजिर हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर राज्यों के साथ बैठक की है। बैठक में तय हुआ है कि कोरोना से लड़ाई की तैयारी को लेकर 11 और 12 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और टेस्ट, ट्रीट, वैक्सीनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसी हफ्ते भारत में लॉकडाउन के 3 साल भी पूरे हुए। उन दिनों की याद अब भी डरावनी है। कभी जिस तरह से सूनी सड़कें थी, कभी खाने पीने को मजबूर मजदूरों की कतारें और कभी नदियों में बहाई जाती जिस तरह से मरघटों की तस्वीरें आई थी। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था तब, और हर तरफ बेबसी और अफरा तफरी थी। तो बीते साल के शुरू में कोरोना का तीसरा दौर भी आया, लेकिन तब तक सबने माना कि कोरोना अब बिल्कुल जा चुका है, वह एक सामान्य फ्लू में बदल चुका है। लेकिन क्या एक बार फिर से कोरोना एक नई लहर आ रही है? आंकड़े इस ओर हल्का इशारा कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1890 मामले सामने आए हैं। ये बीते करीब 5 महीनों में ठीक से कहें तो 149 दिन में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले बीते साल 28 अक्टूबर को 2208 कोविड के केस आए थे। देश में कुल 9433 सक्रिय मामले हैं। यही नहीं, बीते 24 घंटे में कोविड में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कोविड से होने वाली मौतों का सरकार ये आंकड़ा 5 लाख के ऊपर है और कोविड के कुल केस 5.25 करोड़ से ऊपर है। तो क्या ये तादाद और बढ़ेगी? मुंबई से हमारी रिपोर्टर पूजा भारद्वाज ने जानकारी दी है कि मुंबई के अस्पतालों में फिर से कोविड वार्ड बनने लगे हैं। महाराष्ट्र में कोविड के 2117 एक्टिव मामले हैं और एक महीने में 200% से ज़्यादा उछाल है। पुणे में 597 और मुंबई में 558 मामले। मुंबई में एक्टिव केसों में 1000% की उछाल है और मुंबई में 43 कोविड मरीज अस्पताल में हैं और 43 में से 21 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पहले टाइम हम कुछ भी पता नहीं था, हम ये चीज़ से अननोन ही नहीं थे, तो पहले टाइम बहुत डर था क्या करने का, घर पे जाके कहाँ भी टच नहीं करके पहले जाके नहाने का वगैरह, अपना बैग वगैरह साइड में रखने का, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज, ये सब चीज़ें पता चल गई ना। इसके लिए हम घर वालों का और खुद का भी ख्याल कर सकते हैं। जिनको O2 की ज़रूरत है पर वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होते हुए दवाइयों को रिस्पॉन्ड करके वो 5 से 7 दिन में ठीक हो रहे हैं। अभी तक ऐसे ज़्यादा पैमाने पे मोर्टेलिटी नहीं दिखाई दे रही है कोविड में, जैसे पहले सेकेंड वेव में दिखाई दी थी वैसी मोर्टेलिटी इस बार नहीं दिखाई दे रही है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि कोई डरे। वैसे भी ये सच है कि कोविड हल्का हो चुका है और कोविड से लड़ने का पर्याप्त अनुभव हमारे पास है। इसके अलावा व्यापक टीकाकरण ने लोगों को सुरक्षित किया। फिर भी ये बढ़ते मामले सबका ध्यान खींच रहे हैं। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। क्या कोरोना को लेकर हमें फिर सतर्क रहने की ज़रूरत है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। फिलहाल इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेदांता के MD और जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। तो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आप हमारे साथ इस समय बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि आज केंद्र सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, राज्यों के तमाम स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक हुई है और तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। 10 से 11 अप्रैल को तमाम अस्पतालों को कहा गया है कि आप मॉक ड्रिल्स करिए। जो पर्याप्त इक्विपमेंट चाहिए होती हैं, जो ज़रूरत है मूलभूत, उन पर अब आपको मॉक ड्रिल करनी है। कैसे देख रहे हैं आप ज़मीनी स्थिति को? आपका क्या आंकलन है? कोरोना की महामारी आए हुए 3 साल से अधिक हो चुका है। इस स्टेज पर हमें जो वायरस है और बीमारी है, दोनों को अलग देखना होगा। तो फिलहाल हम जानते हैं कि SARS-CoV-2 जो कोविड का वायरस है, वो अब हमारे बीच है और लंबे समय तक रहेगा, तो उसकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। लेकिन चूंकि लोगों को पहले संक्रमण हो चुका है और वैक्सीन लग चुकी है, तो उसकी वजह से गंभीर बीमारी नहीं हो रही है और मृत्यु लगभग नगण्य हो रही है। अगर हम देखेंगे पिछले 2 सप्ताह में तो करीब 8 गुना केसेज बढ़े हैं, क्योंकि बहुत कम 100 से 200 केसेज आ रहे थे पूरे देश में, अब करीब 1600 से 1800 आ रहे हैं। लेकिन जो मृत्यु उस कोरोना की वजह से होने वाली है वो वहीं स्थिर 4 से 7 बनी हुई है। अर्थात संक्रमण तो होता है लेकिन लोगों को या तो गंभीर बीमारी नहीं होती है और उसकी मृत्यु की संभावना बहुत कम हो चुकी है।
तो इन बातों को साथ में रखकर देखें तो हमें याद रखना होगा कि संक्रमण फैल रहा है और आने वाले समय में भी फैलेगा। यह इस तरह आने वाले समय में कोरोना के केसेस बढ़ते और घटते रहेंगे, लेकिन हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखने की बात है कि अगर 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, कोई हेल्दी एडल्ट है, कोई एडल्ट है जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी है, या ऐसे लोग जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको इस तरह का संक्रमण फैलेगा तो गंभीर बीमारी होने की संभावना है। अन्यथा हेल्दी एडल्ट को अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग हमारे बहुत प्रिय होते हैं और उनको इस समय क्या वो एहतियात, क्योंकि जो संक्रमण है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अब सब कह रहे हैं कि हल्का संक्रमण है, लेकिन मिक्स्ड इन्फेक्शंस आ रहे हैं लोगों को, तरह तरह के वायरसेस का एक मिला जुला लोगों पर असर भी देखा जा रहा है। उस लिहाज से आपने क्या पाया, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी मामले तेजी से बढ़े? तो जो बुजुर्ग या 60 साल से अधिक लोगों को अगर किसी ने कोविड-19 का बूस्टर शॉट या प्रिकॉशन शॉट नहीं लिया है तो उन्हें ऐसे समय में बूस्टर शॉट ले लेना चाहिए। तीसरा थर्ड शॉट की बात हो रही है। अन्य बात याद रखने की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित है उस व्यक्ति को मास्क पहन के जाना चाहिए। छींकते और खांसते समय मुंह पर कपड़ा रखने की जरूरत है, तो यह इससे वो अन्य व्यक्तियों में बीमारी फैलने से रोकेगा। साथ ही कोई भी 60+ और हाई रिस्क इंडिविजुअल को अगर आप भीड़ भरी जगह में जाते हैं या कोई बीमार व्यक्ति है उसके संपर्क में आते हैं तो मास्क पहनने का पालन करना चाहिए। अन्यथा आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप घर में रह रहे हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। याद रखने की बात और है कि यह कुछ समय की बात है, क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं धीरे से फिर से कम होने लगेंगे, तो तब तक सावधानी बरतिए। अन्यथा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह संक्रमण जरूर फैल रहा है लेकिन गंभीर बीमारी नहीं करता है। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर लहरिया, आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी सरकार की आज ही बैठक हुई है और मॉक ड्रिल की बात हो रही है। 10 से 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होगी। तमाम अस्पतालों को कहा जा रहा है, वेंटिलेटर्स, तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात जो तब एक समय कमी हुई थी, उस लिहाज से ये एहतियातन हो रही है और ये जरूरी भी मानते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, इसको हमें दो नजर से देखना होगा। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, अपनी थोड़ी सावधानी बरतते हैं किसी भी रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए, तो आपको अधिक दिक्कत की बात नहीं है। जहां तक सरकारी स्तर की बात है, तो चूंकि सारा दुनिया कोविड-19 के संक्रमण से गुजर चुका है, SARS-CoV-2 का वायरस हमारे बीच में है, तो ऐसे में सरकारों के लिए निहायत जरूरी है कि हर परिस्थिति में जब केसेस बढ़ते हैं तो उसका मुआयना किया जाए, अस्पतालों में तैयारी की जाए, साथ में जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उस पर नजर रखी जाए। साथ में यह भी देखा जाए कि अगर केसेज बढ़ रहे हैं तो कहीं उससे गंभीर बीमारी तो नहीं हो रही है। तो सरकार का जो कदम है वो उस प्रक्रिया को समझने के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल स्तर पर इससे घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की प्रक्रिया एक अपने आप में अलग प्रक्रिया है, उस पर हमें सरकार को नजर रखने की जरूरत है, लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? हम डॉक्टर नरेश त्रेहन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या ये समय आ गया है कि हमें मास्क फिर से पहनना चाहिए? उस लिहाज से आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरी राय में जो मास्क पहनने का निर्णय है वो उम्र और बीमार व्यक्ति की स्वास्थ्य स्तर पर निर्भर करेगा। अगर किसी लोकेलिटी में संक्रमण फैल रहा है और 60 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है तो वो मास्क पहनकर भीड़ भरे इलाकों में जा सकते हैं। लेकिन कोई हेल्दी एडल्ट है जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड है, उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति जिसको अगर सर्दी जुकाम के लक्षण है या कोविड-19 से कंफर्म केस है, तो उस व्यक्ति को पहली बात तो बाहर जाने से बचना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति अगर सर्दी जुकाम के लक्षण है और अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है तो आप मास्क पहन के जाइए, जिससे आप दूसरों का बचाव करेंगे। बिल्कुल। जब भी अब रेस्पिरेटरी इलनेसेज हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना बचाव करें, साथ में हमारी वजह से दूसरों को संक्रमण न फैले, इस पर भी काम करें। बिल्कुल। जी डॉक्टर लहरिया, हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन आ गए। डॉक्टर त्रेहन, आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार सर, जो ये मामले बढ़ रहे हैं, आपका क्या आंकलन? तो ये तो जाहिर हो तो हम आपसे दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, आपका ऑडियो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत अपने आप में अहम स्थिति हो जाती है। डॉक्टर लहरिया, सरकार ने ये भी कहा है कि RT-PCR टेस्ट जरा कराइए, अपने टेस्ट ट्रीट एंड जिस तरह से कहा जा रहा है,
क्योंकि कितने फ्लू के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ, मिक्स वायरसेस के केस। तो उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं, क्या टेस्टिंग अगर कराते हैं, RT-PCR टेस्टिंग कराते हैं, तो उससे हम और सक्षम तरीके से इसको मुकाबला करने में और मजबूती से हम कर पाएंगे? हाँ, यही तो मैंने जी डॉक्टर त्रेहान जी जी सर। हाँ, आज से 3-4 दिन पहले भी मैंने यही बोला था कि ये तो इंडिकेशन आ गई है, बढ़ते जा रहे हैं, और ये एस्टिमेट है कि बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे, तो उनको पता भी नहीं कि उनको कोविड हुआ कि नहीं, क्योंकि ये 2-3 दिन चलता है जैसे फ्लू चल रहा है, और उसके तहत ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे कोविड नहीं था, फ्लू था, और वो ठीक हो जाता है। पर इसका सिर्फ प्रॉब्लम ये है, कोविड जो है दूसरों को इन्फेक्ट बहुत जल्दी करता है, तो इसमें देखा जाता है कि एक से लेकर दूसरे सदस्य जो है फैमिली के, उनको ये चलता ही जाता है। तो इसका मतलब सबको अपनी टेस्टिंग जरूर करा लेनी। तो फीवर, कॉफ और बॉडी बहुत ज्यादा है, तो फ्लू और कोविड का पता लग जाए। पर मेरा एक ख्याल है, अगर जो आपको जुकाम, बुखार, बॉडी एक है, तो इमीडिएटली आप N95 मास्क पहन ले, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दूर रखें अपने फैमिली मेंबर से। सारे फैमिली मेंबर जो घर के हैं उनको भी मास्क पहनना चाहिए, और जब तक ये सिम्टम्स 4 दिन 5 दिन नहीं खत्म हो जाते, तो फिर आप अपना मास्क उतार सकते हो और नॉर्मल जा सकते हो। पर अगर जो आपके पास सुविधा हो, होम टेस्टिंग कर सकते हो आप, जिससे पता लग जाता है कि कोविड है। दूसरी बात जो सबको अब अवॉइड करना चाहिए, जो क्राउडेड प्लेसेस में जाना कम करें या बंद करें, बहुत जरूरी है, तो मास्क पहन के जाएं, N95 पहन के जाएं, तो प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये तो पता है कि आप जैसे हमारे हॉस्पिटल में अब 3-4 पेशेंट हुए जिनको काफी सीवियर भी हुआ है, पर उनको कोमॉर्बिडिटी वेदांता जैसे हमने पहले वार्निंग दे रखी है सबको कि मास्किंग वापस करो और अपने को रिस्क पे मत डालो, क्योंकि इसका कई लोगों को बहुत लंबा कोविड अभी भी हो रहा है, और अगर जो कोमॉर्बिडिटी है तो अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए हमारी एडवाइस तो बहुत क्लियर है कि कोविड बड़ी जोर से चल रहा है, बहुत सारे लोगों को हुआ है जिनका हमें पता है, पॉजिटिव टेस्टिंग है, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग तादाद में अपनी टेस्टिंग करा ही नहीं रहे। तो ये जी डॉक्टर त्रेहान, जो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, जो आपने बहुत अहम बात कही है कि अगर कोल्ड फ्लू भी हो रहा है तो एक तो टेस्टिंग कराइए, मास्क पहनिए, और अपने परिवार के लोगों को भी मास्क पहनवाइए, तो उससे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। सर, ऐसे में अब आप लोगों को, और क्या आपकी थोड़ी आवाज रुक रुक कर आ रही है, लेकिन आप लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि एक तो आपने बोला है कि आप टेस्टिंग वगैरह कराइए, लेकिन क्या जिन्होंने बूस्टर नहीं लिया है, जो 3rd बूस्टर, वो अब ले लेना चाहिए, या कैसे अपना बचाव करें? क्योंकि सरकार की, अगर आपको बता दूं मैं, आज सरकार की एक हाई लेवल बैठक हुई है, 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल्स होगी हमारे देश भर के हॉस्पिटल्स में। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे, एक आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं और जो एल्डरली हैं, उनको बूस्टर डोज और उनको फ्लू वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि उससे अगर जो होगा भी तो एटलीस्ट माइल्डर होगा। अब ये जरूरी है, जो हेल्थी लोग हैं उनका, क्योंकि ये जो वायरस का, कोविड का जो वेरिएंट है, ये इसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली कोई वैक्सीन नहीं बनी है अभी, तो इसीलिए ओल्डर लोगों को फिर भी जो प्रोटेक्शन मिल सकती है मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर जो होगा भी तो माइल्ड होगा। बट सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये टाइम आ गया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का, अपनी कम्युनिटी, और अगर जो हम कलेक्टिवली सब ऐसी प्रोटेक्शन करते हैं, आने वाले 2-4 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी हिस्ट्री है। बट क्योंकि अभी तेजी से बढ़ा है, इसलिए हमें सबको वापस बेसिक कोविड जो प्रिकॉशंस हम कहते थे, कोविड बिहेवियर जिसको हम कहते थे, उसको अपनाना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों जुड़े, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर लहरिया। बहुत अहम बातें कही हैं डॉक्टर्स ने। सरकार ने अपने स्तर पर बैठकें की हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो ज़मीन पर लोगों को देख रहे हैं, इन्फेक्शंस में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, कि ये समय एक बार फिर से हम सबको सतर्क होना है। अगर बूस्टर डोज नहीं लिया है तो ले लीजिए, अगर आपको कोल्ड या फ्लू लग रहा है आपको है तो टेस्ट कराइए, हो सकता है कोविड हो, डरने की बात नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें एक बार फिर से हमें उस मोड में आ जाना चाहिए। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और सच का मीटर क्या कहता है उस पर हम आपको बताएंगे लोगों की क्या राय, छोटे से ब्रेक के बाद। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है, फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, क्या कोरोना को लेकर हमें फिर से सतर्क रहने की ज़रूरत है? हमारे पास करीब 6000 लोगों की राय आई, इनमें से 57% मानते हैं कि हाँ सतर्क रहना चाहिए, जबकि 38% की राय है इसकी ज़रूरत नहीं है और 5% लोगों की कोई राय नहीं। तो इसी के साथ आज सच की पड़ताल में इतना ही।